वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑन ऑन फेस टॉक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, आने वाले टाइम में नवरात्र आएंगे, उसके बाद दशहरा, तो हम पर्टिकुलरली इस टॉपिक में श्राद्ध के ऊपर बात करने वाले हैं। और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री जी हमारे साथ हैं। पंडित जी राधे राधे। पंडित जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, वैसे तो मैंने शास्त्री किया हुआ है और वेदों के अनुसार मैं कार्य कराता हूँ। कर्मकांड से संबंधित जो भी कार्य है, ज्योतिष से संबंधित जो भी कार्य है, उनको मैं कराता हूँ। और विशेष रूप से जो पितृ संबंधी कार्य है, उनको विशेष रूप से कराता हूँ। पंडितों में भी जैसे हमने सुना है कि काफी गोत्र होते हैं, उस हिसाब से होते हैं, तो आप किस विशेष गोत्र से संबंधित? मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ और हमारा शासन उपाध्याय है। हमारा अध्ययन वैसे दिल्ली में हुआ। पंडित जी, जैसे अभी श्राद्ध का टाइम भी चल रहा है, तो आप हमें बताइए कि श्राद्ध एक्चुअल में होते क्या है? दरअसल में श्राद्ध का विषय बहुत गहन विषय है। श्राद्ध कहते हैं जो श्रद्धा के द्वारा किया जाए, उसे श्राद्ध कहते हैं। ये नहीं है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुमने श्राद्ध कर लिया, तो श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, उसको श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध शब्द का मतलब तो यही है, पितरों के लिए किया जाता है। जो हमारे मृतक हो गए पितर, उनके लिए श्राद्ध की प्रक्रिया की जाती है। पंडित जी, श्राद्ध किया कब जाता है? दरअसल में जो श्राद्ध का ठीक समय है, अब तो शहरों में श्राद्ध पक्ष कहते हैं, शास्त्र में भी श्राद्ध पक्ष ही बोला जाता है इसको। हमारे बुजुर्ग लोग बोला करते थे कन्यागत। वास्तविकता में जो शब्द है उसका तात्पर्य है कि कन्यागत। सूर्य जब कन्या राशि में आते हैं तो श्राद्ध पक्ष लगता है। जब कन्या राशि में सूर्य आते हैं और पृथ्वी लोक का संबंध एक होता है, उस समय पितर जो है पृथ्वी पर आकर के विराजमान होते हैं और श्राद्ध पक्ष लगता है। जिस व्यक्ति के द्वारा उनको श्राद्ध लेना होता है, उसके दरवाजे पर आकर के प्रातः काल ही विराजमान हो जाता है। पंडित जी, ये श्राद्ध जिसने दाग दिया होता है वही करता है ना? श्राद्ध तो देखिए, वास्तविकता में हमारे शास्त्रों का वर्णन तो ऐसा है भैया कि श्राद्ध तो किसी के द्वारा भी किसी को दिया जा सकता है, लेकिन उसका कुछ क्रम है, उसकी एक कड़ी है। जैसे हमारे शास्त्र निर्णय करते हैं, सबसे पहले अपने गोत्र को छोड़ करके और अपनी जाति के अंदर, अपने वर्ण के अंदर जो विवाह होता है, उससे जो संतान पैदा होती है, वो श्राद्ध करने के योग्य मानी जाती है। कहा है कि अच्छे व्यक्ति की संगति हो, संतों की संगति हो जाए, और उनकी संगति करने से जो प्रेतत्व है वो विनाश हो जाता है। चलिए, इस संसार में जीव आता है तो 3 ऋण लेकर के आता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण कैसे उतरता है? वैसे तो शास्त्रों में कहा है जीविते वाक्य करनाच मृताये भूरि भोजनात् तृतीये गया श्राद्धाच त्रय पुत्रस्य पुत्रता। जीवित जब तक पिता माता है, उनकी आज्ञा का पालन करें, संशय ना करें उनकी बात में। जीविते वाक्य करना चाहिए। और मृताये भूरि भोजनात्, जब उनकी मृत्यु हो जाती है माता पिता की, तो उनके लिए श्राद्ध इत्यादि करके भोजन ब्राह्मणों को करा करके उनको तृप्त करें। तीसरे में गया श्राद्ध करके, ये 3 बातें करता है, उसी को पुत्र कहा जाता है। त्रय पुत्र से पुत्रता। वास्तविकता में पुत्र इसलिए किया जाता है जो ये 3 ऋण उतार देता है। तो कहा है कि सबसे पहले तो उत्तम कुल से ब्याह करें, शादी हो। शादी के बाद जो संतान होगी ना, जो पुत्र संतति होगी, उसे पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी, उसे मिलेगी। ठीक है, पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जब पोता हो जाता है तो देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है, और जब पड़पोता हो जाता है तो ऋषि ऋण से, सब ऋणों से मुक्ति मिल जाती है, और अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाता है। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है सबसे पहले जीते जी माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करें। और जब मृत्यु हो जाती है, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करें, विधि विधान को भी पूरी विधि विधान को करें। क्योंकि जब तक मृतक
के बाद में दशगात्र नहीं हो जाता है। दस उसके बाद में नारायण बलि की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, 16 श्राद्ध नहीं हो जाते, 48 श्राद्ध बताए हैं। 48 श्राद्ध जब तक पिंड में पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक पिंडों के अंदर पिंड नहीं मिला जाता, इसको सपिंडी कहा जाता है, ये जब तक कार्य पूरे नहीं होते तब तक उसका प्रेतत्व विनाश नहीं होता। जैसे पंडित जी आपने भी बात की कि पिंड मिला देते हैं, जैसे आज के टाइम में अब समाज बहुत फास्ट हो गया है, लोगों का टाइम नहीं होता। अब तो पहले तो 13वें पे जाके 13वें करते थे, अब तो लोग 4थे दिन में ही करते थे। जैसे ये हरिद्वार में या कहीं भी जाके जब अस्थि वो करते हैं गंगा में विसर्जन, उसके बाद जो ये पिंड मिलाते हैं वो तो 10वें पे ही मिला देते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, 10वें पे ये सब कार्य नहीं होता। हमारे शास्त्रों में जो सूतक पातक का समय बताया है वो बताया है 10 दिन का। 10 दिन सूतक रहते हैं, 10 रात्रि तक सूतक रहता है। उसके बाद व्यक्ति परिवार वाले शुद्ध होते हैं, लेकिन पुत्र तो जब शुद्ध होता है जब सपिंडन श्राद्ध होता है, उससे पहले सूतक पुत्र का नहीं निकलता है। पुत्र जब ही शुद्ध होता है जब उससे सपिंडन कर दिया जाता है। और ब्राह्मणों को भोजन भी तभी कराना चाहिए, उससे पहले भोजन कराने का कोई नियम नहीं है। पंडित जी जो आजकल ये जैसे बहुत से कहते थे शास्त्रों में कहा कि पितृ दोष लगा हुआ, ये किस कारण लगता है? जब हम इन कार्यों को नहीं करते हैं, मैंने बताया ना कि आदमी पितृ ऋण लेकर के आता है, जब इन कार्यों को हम नहीं करते तब पितृदोष लगता है। पितृदोष एक तो किसी जन्म का होता है, और किसी ब्राह्मण के पास आप जाए जन्म पत्रियां दिखाते हैं तो ब्राह्मण कहता है आपकी जन्म पत्री के अंदर पितृदोष लगा हुआ है, कहते हैं ना। तो वो जन्म पत्री में जो दोष है वो आज का तो है नहीं, वो पिछले जन्मों का, वो पिछले जन्मों का। पिछले जन्मों से जब तक आता है, पिछले जन्मों के अनुसार ही हमें इस जन्म के अंदर धन की ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये हमारे पिछले जन्मों के जो कहते नहीं है कि होता है, कहते नहीं है बड़े बुजुर्ग कि पिछले जन्मों की सजा मिलती है, ये जैसे मतलब होता है। तो जब हम उनकी सेवा नहीं करते हैं, हमने भजन पूजा तो कर लिया लेकिन पितृ कार्य नहीं किया है, तो हम पितृ ऋण लेकर के संसार में पैदा होंगे, और उस पितृ ऋण को उतारने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। मेरा यही अगला क्वेश्चन था कि पितृदोष को मतलब पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या क्या हमें करनी चाहिए, किस तरीके से? देखिए, पहला तो मैंने बताया कि इस जीवन में जो हमारे माता पिता की सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करें। ठीक है। पितृदोष का सबसे सरल उपाय तो ये है कि पिता की सेवा करें। ठीक है। देखो, पिता को आकाश कहा है और माता को पृथ्वी कहा है। ठीक है। आप लोगों ने गणेश जी की कथा सुनी होगी। जी। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो सारे संसार की परिक्रमा कर ली। मानते हैं? कहने का मेरा भाव यह है, भगवान भी जब ही प्रसन्न होंगे जब अपने माँ बाप पिता माता की सेवा करोगे। माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो भगवान भी प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवान की कितनी ही पूजा कर लो, कितनी ही पूजा कर लो, घर में तो माता पिता कष्ट पा रहे हैं। अच्छा, पुत्र संतान हमें चाहिए क्यों? पुत्र की संतति क्यों चाहिए? पुत्र की संतति इसलिए चाहिए होती है कि हमारे इन कार्यों को करने वाला हमारा पुत्र होगा। और भाई पुत्र को भी चाहिए कि हमने जो जीवन में धन कमाया है या मेरे माता पिता ने जीवन के अंदर जो धन कमाया है उससे मैं अपने माता पिता के कार्यों को पूरा करूं, जिससे उनकी गति मिले, उनको अधोलोक योनि में न जाना पड़े, प्रेत योनि में न जाना पड़े। भाई रे, प्रेत योनि सबसे कष्टकारक योनि है। प्रेतत्व से मुक्ति कदापि नहीं होती है, चाहे तुम लाख श्राद्ध कर लो, करोड़ों श्राद्ध कर लो, लेकिन जब तक प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होगी, जब तक उनकी पहले की जो मैंने बताई थी प्रक्रिया वो पूरी नहीं कर, दशगात्र इत्यादि की प्रक्रिया को अगर पूरा नहीं कर लेता है
जब तक प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती है। हजारों लाखों करोड़ों साल तक प्रेतत्व योनि में रहना पड़ता है। जैसे ये कहते हैं कि जो अकाल मृत्यु में हो जाते हैं ये भी प्रेत बन जाते हैं। देखिए, अगर किसी की किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है वो तो अकाल मृत्यु कही गई है, लेकिन भाई जो खुद मरते हैं सुसाइड या वो सुसाइड वगैरह जो भी कर लेते हैं, उसके लिए कोई शास्त्रों में प्रक्रिया नहीं बतलाई। शरीर किसका? भगवान का। भगवान के अच्छा, भगवान ने हमें आंख दी, नाक दी, मुंह दिया, कान दिए, शरीर, हाथ दिया, पैर दिया, पेट दिया, और सबसे बड़ी बात क्या, बुद्धि दी। सब कुछ भगवान का दिया है। मानते हो? हाँ जी। अच्छा, भगवान नहीं दे दे तो तुम क्या कर लेते उनका? कोई विज्ञान है जो बुद्धि तुम्हारे अंदर दे देगी? आज तक कोई तो साइंस नहीं है। विज्ञान तो जितना मर्जी आगे चला जाए, पर जो हमारे वेद है, वो पुराण है, वो तो सदा भारी है। तो भगवान की अहेतु की कृपा, भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए? नहीं भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की अहेतु की मतलब उनको कोई हित नहीं है। भगवान ने अहेतु की कृपा देकर के हमें संसार में भेजा, और हम उसकी दी हुई वस्तु को नष्ट करें तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते। पाप ही हो गए बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात भैया, चाहे हम संसार में रह लें और चाहे हम इस शरीर में रह लें, हमें टैक्स तो देना पड़ेगा। हमारे माई बाप का घर नहीं है। ये शरीर जो बना है ये 24 तत्वों से बना हुआ है। 24 तत्व भी इकट्ठे हो जाए इसके अंदर, लेकिन अगर भगवान का प्रवेश शरीर के अंदर नहीं होगा ना, तब तक ये 24 तत्व भी कुछ नहीं कर सकते। तो ईश्वर ही शरीर के अंदर विराजमान है, और हम ईश्वर की कृपा से संसार में चल रहे हैं। आपने अपना घर बनाया, अपना पैसा लगाया, अपनी जमीन खोली, सब कुछ किया, अपना पैसा लगाया, कमा करके लगाया, फिर भी हाउस टैक्स क्यों देते हो? सेम इनकम टैक्स में भी आदमी खुद कमाता है, उस पर भी टैक्स देता है। तो भैया ये घर भी उसी का है, इसको से भी टैक्स देना पड़ेगा तुमको। टैक्स क्या है? एक तो हमारे टैक्स किसने बनाया है? माता पिता ने, ठीक है, उनको भरना पड़ेगा। दूसरा टैक्स भगवान ने दिया है, उनको भरना पड़ेगा। तो शरीर ही इसलिए है कि श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा आराधना करें, भाव से अपने पितरों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। यही इस शरीर का ध्येय है, यही माध्यम है, और इसी के द्वारा करना चाहिए। भैया भगवान की कृपा है, हमें लंज नहीं बनाया। बिल्कुल, ये तो भगवान की कृपा है, हमें आंख दिए। जिसके पास एक चीज नहीं उनसे जाकर के पूछो। बिल्कुल पंडित जी सही, ये भगवान की अहेतु की कृपा है भैया। जिसका संपूर्ण शरीर सही है वो ईश्वर कृपा ही है। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी दिव्यता है, और ये सब बातें कोई साधारण बातें नहीं। बिल्कुल, आपने जो बातें की है वो बिल्कुल। देखो, हम आपको बता देते हैं, हमारे दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, है ना? सब लोग जानते हैं इस बात को। और वो हमारा पूरा एक दिन और रात कहा जाता है 24 घंटे। हमारे 12 महीने होते हैं। 12 महीने में हमारे देशी महीनों के अंदर 30 दिन का ही महीना होता है, तो 360 दिन का हमारा एक वर्ष पूरा होता है, हिंदू नववर्ष। ठीक है? जब हमारा पूरा एक साल होता है तो देवताओं का एक दिन होता है। हमारा एक साल देवताओं का एक दिन होता है। अब आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं उत्तरायण चल रहा है, फिर कहते हैं दक्षिणायन चल रहा है। उत्तरायण में क्या है, देवता जगते हैं, और दक्षिणायन में सोते हैं। उनकी वो रात्रि होती है, एक दिन होता है। ऐसे ही विशेष बात बता रहे हैं, ऐसे ही हमारा एक महीना और पितरों का एक दिन होता है। ध्यान देने की बात। ठीक है, हमारा एक महीना पितरों का एक दिन।
तो हम जब उनका 13वीं करते हैं तो 12 दिन निकलने के बाद इसलिए करते हैं 1 वर्ष तक उनके श्राद्ध इत्यादि पूरे करते हैं, क्योंकि हमारे तो 1 वर्ष होता है और पितरों के 12 दिन होता है, इसलिए 1 वर्ष तक सेवा की जाती है। ठीक, ये इसके पीछे बात है। हाँ, तो ये 12 दिन के जो इसलिए 12 दिन का है। और 13वें दिन जाकर के व्यक्ति वहां से पधारता, अपने घर से जाता है, अपने मार्ग के लिए जाता है। 1 वर्ष मार्ग को लगता है, विदा होते हैं तो पंडित जी ये जैसे पितृपक्ष चलते हैं तो इनमें पितर अपने अपने घर ही तो आते हैं ना? बिल्कुल घर आते। और भैया एक बात और बताए आपको, उसके विशेष बात बताते हैं। जब वो पितृलोक का संबंध होता है तो पितर अपने दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं, मैंने बताया भी दरवाजे पर आकर के बैठते हैं, मांगते हैं और वो देखते रहते हैं कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी प्रक्रिया वो सुबह से लेकर के देखते हैं। अब मैंने बताया आपको कि 12 महीनों में जो छठी राशि है, छठी राशि कन्या राशि, उसके अंदर कनागत लगते हैं, कन्यागत सूर्य होते हैं। तो एक तो साल का मध्य हो गया, श्राद्ध का समय विशेष रूप से, श्राद्ध का समय एक तो हो गया साल का मध्य, दूसरा श्राद्ध का समय दिन का मध्य 11:30 बजे से लेकर के 11 बजे से लेकर के और 2 से 2:30 बजे तक का जो दोपहर का समय होता है, उसको श्राद्ध का समय विशेष रूप से कहा जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, अगर जिन जैसे अब श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जिनका 10वें पे या चौथे पे जो भी श्राद्ध करते हैं अपने माता पिता या दादा दादी का, वो 11:30 से 2:30 बजे के बीच में करना चाहिए विशेष रूप से। अब देखिए जो है वही है, शुभ टाइम इन कामों में शुभ काम नहीं होता। श्राद्ध को छोड़ना निषेध है, श्राद्ध छोड़ना निषेध है। अब वो व्यक्ति आया है, वो देख रहा है, अब जिस व्यक्ति को ब्राह्मण को तुमने निमंत्रित किया है, जिस ब्राह्मण को तुमने निमंत्रित किया, जैसे ही वो ब्राह्मण उसके अंदर प्रवेश करता है, घर के अंदर, उसी के साथ वो पितर भी प्रवेश करते हैं और भोजन करते हैं, साक्षात ग्रहण करते हैं, उसके बाद वहां से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। और तुम उनके लिए कुछ ना करोगे तो भैया क्या होगा, तुम्हें ये वीडियो देखने वालों के लिए हमारा खास हाथ जोड़ के निवेदन है, जो बहुत से लोग कहते हैं ना पितर दोष से परेशान है, पितर दोष से परेशान है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि पितृपक्ष में जो भी आपसे भूल चूक हुई हो, या जो आपने पंडित जी की पूरी बातें सुनी होगी, इसमें अपने पितरों का तर्पण कह लो या अर्पण कह लो, उसको विधि विधान पूर्वक कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ना कुछ नहीं होता, हम तो नहीं करेंगे। आज के टाइम में जो आज की यूथ आ रही है 20-20, 25-25 साल के, वो अपने दादा दादी के नाम, उनकी रीति रिवाज कुछ भी नहीं जानते। तो हमारा मेन वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि भैया अपने धर्म कर्म दोनों चीज़ों से जुड़े रहिए। चीज़ बताते श्राद्ध के बारे में, मैंने बताया कि श्राद्ध छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अभी आपने कहा। मान लिया हम श्राद्ध नहीं कर पाते किसी कारणवश, हाँ, ये बहुत अच्छा बताते पंडित जी, जैसे कि हम श्राद्ध नहीं कर पाते किसी कारणवश, आज हम पे समय नहीं है। मान लिया हमारी कोई यात्रा हो रही है, यात्रा में हम ट्रेन में चल रहे हैं, तो हम भैया कहां से ब्राह्मण भोजन कराएंगे, क्या करेंगे, ना श्राद्ध कर सकते। श्राद्ध के बहुत सारे नियम हैं। पिंडदान करना एक तो उनके निमित्त, ये भी श्राद्ध है। कुछ ब्राह्मण को भोजन कराना, ये भी श्राद्ध है। प्रत्यक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराना, ये भी श्राद्ध है। अब हम कुछ समय तो ट्रेन में चल रहे हैं, हमारा श्राद्ध का समय में होता है दोपहर का समय, और श्राद्ध का समय आ गया, हम श्राद्ध नहीं कर सकते, ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, कहीं रास्ते में चल रहे पैदल, तो कैसे करें भाई, आज तो ब्राह्मण को भोजन भी नहीं किया, हमारी सामर्थ्य भी नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हमारी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ये बात है। तो बोले तुम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, तो सूखा सीधा तो दे सकते हो। बोले सूखा सीधा भी नहीं दे सकते, हमारी इतनी ताकत भी नहीं, सूखा दे दे। तो भगवान ने आज्ञा दी है, सूखा सीधा भी नहीं दे सकते हो, तो तुम गाय को घास तो डाल सकते हो, इतना तो वो भी श्राद्ध है। इतना तो कर ही सकते।
तो किसी ने कहा भाई हम गाय को घास भी नहीं डाल सकते किसी समय में, ठीक है। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है गाय को घास डाल दें। तो एक बात और बताइए, भगवान ने कहा कि दोनों हाथों को ऊपर करके और उनके सामने कह दे कि मैं आज आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो भी श्राद्ध है। उसमें भी वो छोड़ना छोड़ना निषेध है, श्राद्ध को छोड़ना ही नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम छोड़ते हो तो तुम्हें पितृदोष लगता है, पितृघात लगता है। तो पंडित जी ने श्राद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें बताई है, विधि पूर्वक किस तरीके से श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, क्या इनकी विधि है, सारा इन्होंने बताया है। दरअसल में है कि सनातन धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी हम व्याख्या, जिसमें जितना हम जाएंगे उतना ही चीज़ों के बारे में हमें और ज़्यादा पता चलेगा। ये छोटी चीज़ नहीं है, किसी भी आप किसी भी इसमें चले जाए, श्राद्ध के बारे में हो गई या और किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, तो उसके हम व्याख्या तय नहीं कर सकते कि इतना व्यापक धर्म है ये सब। तो पंडित जी ने जैसे बताया उसी तरीके से आप भी अपने श्राद्ध जो भी अपने पितरों की सेवा कीजिए, उसी तरह से उनकी पूजा कीजिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। बाकी आप सबको हमारी साइड से, पंडित जी की साइड से राधे 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 राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ऋणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। राधे राधे।